मंगलाचरण करने के लिए हाथ जोड़ेंगे। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। हाँ, तो हम सभी अतिचारों का वर्णन, शील व्रतों के अतिचारों का वर्णन पिछली क्लास में पूर्ण कर चुके थे। एक बार 5 मिनट में देखेंगे। पुरुषोदोपवास के व्रत के अतिचार थे बिना देखे बिना शोधे जमीन पर मलमूत्र का त्याग करना, क्योंकि शरीर में कमजोरी आ गई तो ऐसा नहीं हो कि हम प्रमाद के कारण, कमजोरी के कारण देखना शोधना बंद कर दें, तो वो नहीं करना। बिना देखे बिना शोधे जमीन पर मलमूत्र का त्याग करना, बिना देखे बिना शोधे कोई भी वस्तु उठाना, रखना, लेना, देना, बिना देखे बिना शोधे संस्तर मतलब पाटा अथवा चटाई पर बैठना, लेटना इत्यादि क्रियाएं करना। ठीक है। फिर अनादर, अनादर यानी कि एकासन उपवास के प्रति अनादर, बहुमान का भाव नहीं आए करते हुए। ठीक है। जैसे बहुत सारे उपवास कर लिए, मतलब महीने में 4 उपवास करने हैं, 8 एकासन करने हैं। ठीक है, तो गैप बहुत कम कम है उनके बीच में, अष्टमी चौदस के बीच में गैप बहुत कम है। जो नवमी को एकासन करा, त्रयोदशी को एकासन करा, उसके बीच में 3 ही दिन का गैप है। ठीक है, तो उसके प्रति ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि अरे यार क्यों करना पड़ रहा है, अभी तो करा था। इस प्रकार का भाव आएगा तो वो अनादर कहलाएगा। अथवा कैसा भाव कि कर तो ये सब तो अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन जो शरीर में कमजोरी आई उस कारण से जो हमारे बाकी आवश्यक हैं उन पर असर पड़ रहा है, वो भी नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, उन क्रियाओं को भी उतनी ही बहुमान से करना है। ठीक है, अब शक्ति शिथिल होती जा रही है, शरीर शिथिल होता जा रहा है, शक्ति कम होती जा रही है, तो क्या करिए। अब उत्तम मध्यम जघन्य में से जो प्रोषद उपवास का आपको अनुकूल लगता है, अपने अनुसार अपने गुरु के पास जाकर के उस प्रकार का प्रोषदोपवास का व्रत ले लेना चाहिए। फिर स्मृति अनुपस्थान, स्मृति अनुपस्थान यानी कि हम क्या कर गए, भूल गए, उठ के चाय पी ली, फिर कैलेंडर देखा तो ध्यान में आया कि अरे आज तो सप्तमी थी, आज तो एकासन करना था, अरे आज तो अष्टमी थी, आज तो उपवास करना था, हम भूल गए हैं। ठीक है, तिथि ध्यान में नहीं चल रही है, इसलिए कंटिन्यूसली तिथियां भी ध्यान में चलनी चाहिए कि कब उपवास करना है, कब एकासन करना है। जब कैलेंडर पलटो तो सबसे पहले महीने के उन तारीख पर गोले लगा दो। ठीक है, उनको मार्क करके रख लो। इस प्रकार से भूल नहीं सकते। यदि हम भूल जाते हैं, ब्रश कर लिया उसके बाद देख रहे हैं कि अरे आज तो एकासन करना था, मतलब कुछ पिया भले नहीं, उठ के सिर्फ ब्रश कर लिया तो भी क्या हो गया, मतलब वो भंग हो गया ना, इस प्रकार से। ठीक है, ध्यान में ये बात रखना, बिना मंजन के कभी भी भगवान के दर्शन नहीं करने चाहिए, चाहे उपवास हो चाहे एकासन हो। ब्रश यानी कि मैं बोल रहा हूँ जो कोलगेट इत्यादि से करते हैं ना अपन, वो वाले ब्रश की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि अपन उपवास एकासन के दिन बिना ब्रश किए भगवान के दर्शन करने चले गए। ठीक है, मंजन करना ही करना चाहिए, बिना मुख शुद्धि के भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, आप कुल्ला करो, आप दांत घिस लो एक बार और फिर पानी कुल्ला करके बाहर कर दो, इस प्रकार से करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि उपवास एकासन है तो कुल्ला भी नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत बात है ये। मुख गंदा नहीं होना चाहिए भगवान के दर्शन से पहले, गुरुओं के दर्शन से पहले। ठीक है, तो ये हमारी जनरली उपवास एकासन में धारणा होती है कि कुल्ला नहीं करा जाता, नहीं तो उपवास खंडित हो जाएगा। किसने बोल दिया उपवास खंडित हो जाएगा? कहाँ लिखा है कुल्ला करने से उपवास खंडित होता है? पानी अंदर थोड़ी ना ले रहे हो। ठीक है, पानी आप कुल्ला करके बाहर कर रहे हो। जैसे मुनिराज क्या करते हैं, मुनिराज देखो कुल्ला करते हैं ना, आहार के बाद बैठ के कुल्ला करते हैं। ठीक है, खड़े खड़े कुल्ला नहीं करते। अब मुनियों का नियम क्या है, खड़े करके, खड़े होकर भोजन करना। ठीक है, अब कोई कुल्ला कर ले हो, कुल्ला कुल्ला कर रहे हो और वो कोई लोग बोलने लग जाएं कि इनने तो आहार कर लिया। आहार और कुल्ला एक ही बात है कि तो बैठ के कर रहे हैं, एक जैसी चीज नहीं है कुल्ला करना और आहार करना, कुल्ला करना और भोजन करना, पानी पीना। ठीक है, इसलिए बिना मुख शुद्धि के नहीं करना चाहिए। पेस्ट, मतलब आप उस पेस्ट नहीं यूज कर सकते उस समय, लौंग इत्यादि से घिस लो अपने मुख को, जिससे जीव उत्पन्न ना हो उसके अंदर, स्मेल नहीं आए गंदी। इस प्रकार से पेस्ट नहीं यूज करना। ठीक है, लौंग वगैरह से कर लो तो ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन उपवास एकासन पर निरंतर कुल्ला करना चाहिए। ठीक है, उठ के कुल्ला करना चाहिए, मुंह साफ करना चाहिए, फिर भगवान के दर्शन को जाना चाहिए। फिर अगला हमने देखा था उपभोग परिभोग परिमाण में, तो सबसे पहले लिखा था सचित्त आहार देना।
सचित्र आहार करना, मैं बस पानी पी के जिनालय चला जाता हूँ, नो प्रॉपर टूथब्रश, ठीक है चलेगा। पानी पी के कुल्ला कर लो और सिर्फ कुछ नहीं करना है तो सिर्फ पानी मुंह में रख के एक बार दांत घिस लो उंगलियों से, ठीक है, और फिर उसको निकाल दो बाहर, सिंपल। इससे ज्यादा भी कुछ नहीं, इतना इनफ है। सबसे पहले लिखा सचित्त आहार करना। सचित्त आहार मतलब अमर्यादित भोजन, चित्त सहित, जीव सहित भोजन करना, ठीक है। जो अमर्यादित है उसमें जीव उत्पन्न हो गए, वही भोजन हमने कर लिया, वो सचित्त आहार कहलाएगा। फिर सचित्त संबंध आहार। सचित्त संबंध मतलब जो हमने भोजन किया वो सचित्त वस्तु के साथ संबंध में आ गया, साथ में रखा गया। जैसे हमने एक थाली में 4 चीजें रखी, उसमें से 2 सचित्त थी, 2 अचित्त थी। अब उनको एक थाली में भी नहीं रख सकते, आ गया समझ में? उनको एक स्थान पर भी साथ में नहीं रखा जा सकता, नहीं तो वो सचित्त से संबंधित हो जाएगा। फिर सचित्त सम्मिश्र आहार मतलब क्या हुआ, सचित्त और अचित्त को मिला दिया आपस में। जैसे 3 दिन की मर्यादा वाला आटा इस समय चलना चाहिए हम सभी के घरों में, तो हमने क्या करा, 3 दिन के आटे में पुराना आटा मिला दिया, या पुराना आटा खत्म नहीं हुआ था उसी डब्बे में नया भर दिया। अथवा आटा पीस रहा था चक्की में, हमारे घर में चक्की में आटा पिसा, हमने चक्की साफ नहीं करी और अगला आटा भी उसी चक्की में पीस लिया, तो पहले का उसमें था ही सही, तो मिक्स हो गए आपस में, ठीक है। छना पानी अनछना पानी मिक्स हो गया आपस में। एक बूंद अनछने पानी की छने पानी में गिर जाए तो पूरा पानी अनछना कहलाएगा फिर वो, ठीक है। इस प्रकार से मिक्स, सचित्त अचित्त को मिक्स कर दिया जाए तो सचित्त सम्मिश्र आहार, व्रती जीव को वो भी नहीं करना। फिर अभिश्वाहार। अभिश्वाहार मतलब बहुत गरिष्ठ भोजन करना। जैसे एकासन उपवास इत्यादि करें तो हम बहुत सारा आइटम बना बना करके खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स, पूड़ी सब्जी रोटी पराठा, तमाम सारी चीजें एक साथ बना करके खा रहे हैं कि हर चीज का थोड़ा थोड़ा टेस्ट आना चाहिए, नहीं वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो कहलाएगा गरिष्ठ भोजन, अभिश्वाहार, ठीक है। व्रती को उसको उससे बचना चाहिए। फिर अगला दुष्पक्वाहार, कम पका अथवा अधिक पका हुआ भोजन करना, ये कहलाएगा दुष्पक्वाहार, ठीक है। या तो हम कच्चा ही खा रहे हैं, कम पका हुआ खा रहे हैं, अथवा दो दो तीन तीन बार गर्म करके खा रहे हैं, कि एक बार तो चलो बन गया तब गर्म हो गया था, लेकिन फिर हम 1 घंटे बाद खाने बैठे तो हमने फिर से गर्म किया, फिर थाली से उठना पड़ा, फिर ठंडा हो गया, फिर गर्म किया, दो दो तीन तीन बार गर्म करता हुआ खा रहे हैं। चाय बनी, एक बार चाय बना करके रख दी है, अब चाय जो व्यक्ति जब आ रहा है, पहला व्यक्ति आया उसने एक कप अपनी छान के वापस गर्म करके छान ली, फिर दूसरा व्यक्ति आया उसने फिर एक और बार गर्म करी फिर छानी, ठीक है। तो दो दो तीन तीन बार चाय गर्म हो रही है, वो अधिक पकी है, ऐसा भोजन भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। कम पका और अधिक पका दोनों नहीं करना चाहिए। फिर अगला था अतिथि संविभाग। अतिथि संविभाग में लिखा था सचित्त निक्षेप यानी कि सचित्त आहार देना, ठीक है, जीव सहित आहार देना, अमर्यादित भोजन। क्या था अतिथि संविभाग में, क्या था अतिथि संविभाग में था कि आपको पहले उत्तम मध्यम जघन्य पात्र को भोजन करा करके फिर भोजन ग्रहण करना है, ठीक है, ये है अतिथि संविभाग व्रत। तो क्या करना, सचित्त निक्षेप यानी कि जो उत्तम मध्यम जघन्य पात्र है उनको अमर्यादित भोजन कराना, ठीक है। मर्यादा से बाहर का पुराना आटे का करा दिया, अनछना पानी दे दिया, इस प्रकार से, ठीक है। जो अमर्यादित दूध था वो दे दिया, इस प्रकार से जो भोजन कराते हैं वो कहलाएगा सचित्त निक्षेप। फिर सचित्तापिधान। सचित्तापिधान मतलब हमने क्या करा, खाना तो एकदम मर्यादित भोजन बना था लेकिन उसको सचित्त वस्तु से ढक दिया। आजकल के समय में तो इस प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि हमको क्या करना पड़े, सचित्त वस्तु से ढकना पड़े, ठीक है। तो वो भी नहीं चलेगा। आप कैसे तुरंत के तुरंत पत्ता तोड़ा और पत्ता तोड़ के ढक दिया, तो वो जो पत्ता है वो कम से कम अंतर मुहूर्त के लिए सचित्त रह सकता है, ठीक है। अंतर मुहूर्त के लिए सचित्त रह सकता है वो। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जाकर के वो अचित्त होगा, तो आप ऐसे उससे ढक नहीं सकते हो। फिर क्या लिखा, पर व्यपदेश। पर व्यपदेश मतलब क्या होता है, पर व्यपदेश मतलब होता है अन्य की वस्तु, मतलब अन्य के द्वारा अपना आहार चलवाना, ठीक है। जैसे मतलब हम आहार दे नहीं पा रहे हैं, हम आहार दे नहीं पा रहे तो हमने क्या करा, हमने पैसे इकट्ठे करके रख लिए कि तुम, हम ये आहार दान के पैसे हैं हमारी तरफ से और तुम चौका लगाते रहना, या किसी को अपॉइंट कर दिया चौके के लिए, इस प्रकार से किसी अन्य से ये सब क्रियाएं करवाना, ठीक है। क्या होता है, कृत कारित अनुमोदना। तो करना क्या है, अतिथि संविभाग को कृत से पालन करना है, कारित और अनुमोदना भी करता है ना तो भी दोष लगेगा,
ठीक है, आपको खुद करना है, मतलब खुद ही करना है, आप किसी और से भी नहीं करवा सकते, ना किसी और की अनुमोदना कर सकते, आपको खुद ही करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने या किसी और के चौके में जाकर के आहार दे दिया, हमने खुद नहीं लगाया। अगर आपका अतिथि सम विभाग का व्रत है तो आपको खुद ही करना पड़ेगा सब। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि आप दूसरे के चौके में चले गए और वहां आपने आहार दे दिया और फिर आप सोचो कि आपका अतिथि सम विभाग का व्रत पूरा हो गया, नहीं, इस प्रकार से नहीं हो सकता। ठीक है, फिर मात्सर्य, मात्सर्य यानी कि क्या, किसी अन्य के प्रति ईर्ष्या का भाव ग्रहण करना। जैसे 10 चौके लगे हुए हैं और 3 महाराज जी हैं, अब बड़े महाराज जी किसी दूसरे के चौके में चले गए, हमारे चौके में नहीं आए। ठीक है, तो हमको उनके प्रति ईर्ष्या का भाव हुए, किस प्रकार से भाव है कि अरे यार उनके यहाँ तो चले गए, या फिर ऐसे भाव करने लगे कि अरे उनको तो पहचानते थे ना इसीलिए उनके यहाँ चले गए हैं, अरे वो तो उनको उनके यहाँ जाना ही था इसलिए उनके यहाँ गए हैं, इस प्रकार की बातें करते हैं। ठीक है, ये नहीं, ये ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए, ये मानो कि भैया हमारा पुण्य कम था इसलिए हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, ऐसा बातें नहीं करना कि उनके यहाँ ही जाना था या उनके तो होने ही होने थे, या किसी से ऐसा बोलने लग जाओ कि अरे भैया तुमने तो पहले ही दिन लगा और पहले ही दिन तुम्हारे यहाँ बड़े महाराज के आहार हो गए, इस प्रकार के नहीं करना चाहिए, ऐसी ईर्ष्या का भाव नहीं करना चाहिए, उसके पुण्य की अनुमोदना करनी चाहिए और हमको सोचना चाहिए कि हमको हमारा पुण्य बढ़ाना है। अथवा जो पात्र आपके पास आया है उसके प्रति आप अनादर का भाव करो। कैसे अनादर का भाव करो, कि अब जहां छुल्लक जी चले गए आहार के लिए, तो भैया छुल्लक जी है तो जो चौके वाला है वो तो एकदम उदास ही हो रहा है कि ये कहाँ छुल्लक जी आ गए हमारे यहाँ, हमको तो मुनिराज चाहिए थे। ठीक है, इस प्रकार के भाव यदि करे वो, तो ये जो आपके यहाँ पात्र आया है उसके प्रति आपका अनादर का भाव हो गया। वो छुल्लक जी भी तो कहीं जाएंगे ना आहार करने के लिए। ठीक है, एक बार की घटना है, जब आदित्य सागर जी संघ में थे। ठीक है, तो एक जगह पर संघ था पूरा, और एक व्यक्ति का चौका 15-17 दिन हो गए खाली जा रहा था। ठीक है, इतने दिनों से खाली जा रहा था उसका चौका। तो अब क्या हुआ, वो एक दिन आदित्य सागर ने सोचा कि इतने दिन से खाली जा रहा है, बेचारा परेशान होता है, तो एक काम करते हैं कल इसके यहाँ चलेंगे। ठीक है, अब वो उसके यहाँ चले गए अगले दिन। फिर वो जैसे ही गए तो चौके वाला व्यक्ति था, तो बोलता अरे यार क्या तो बेकार किस्मत है, आचार्य श्री तो आए नहीं। ठीक है, ये कहाँ से आ गए, इस प्रकार के उसने शब्द बोल दिए। महाराज जी ने सुन लिए, तो महाराज जी बोले मेरे से एक अंजुली पानी अंदर नहीं लेते मैंने ऐसी बुरी हालत हो गई कि कहाँ आ गया मैं इसके चौके में। इस प्रकार के भाव होने लग गए उनके मन में कि आपका जो पात्र आपको मिला है, एक तो 17 दिन से चौका खाली जा रहा है आपका, उसमें ये नहीं कि एक दिन महाराज आ गए तो हम उनको अच्छे से आहार करवा दें। उनके मन में इस प्रकार का भाव हो रहा है कि 17 दिन चौका खाली जाने के बाद भी हमको आचार्य श्री चाहिए थे और कोई महाराज जी नहीं चलेंगे हमको, इस प्रकार का भाव आ रहा है। ये बहुत ही खराब बात है। ठीक है, आपके यहाँ जो पात्र आया है उसके प्रति अनादर का भाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो आचार्य परमेष्ठियां, चाहे उपाध्याय परमेष्ठियां, चाहे साधु परमेष्ठियां, चाहे आर्यका माता जी आ जाए, चाहे छुल्लक छुल्लिकाएं एलक आ जाए, आपके प्रति इक्वल अनादर का भाव होना चाहिए। उनको आहार देने से आपका अतिथि सम विभाग का व्रत पल रहा है। ठीक है, और कुछ बात नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद कालातिक्रम। कालातिक्रम मतलब क्या, वो भिक्षा का काल छोड़ के बाद में आहार कराना। जैसे उनका जो आहार का समय है, अब चौका सिर्फ हमारा ही है और संघ आया है, विहार चल रहा है और हमारा ही चौका है। ठीक है, हम विहार करवा रहे हैं, अब हमारी तैयारी नहीं हुई तो अब उनको बोल दें कि आप आधे घंटे रुक जाओ, आधे घंटे बाद कराएंगे आहार। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं करना। उनका जो समय है उसी समय पर आपको आहार करवाना चाहिए, आप उस समय को टाल नहीं सकते हो। जैसे हमने किसी त्यागी व्रती का निमंत्रण किया हमारे घर पर आहार करने के लिए, तो भैया जी बैठे हैं आधे घंटे से, अभी हमारी तैयारी नहीं हुई है। ठीक है, अभी भोजन पूरा बना ही नहीं है, वो बैठ के आधे घंटे 1 घंटे इंतजार ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना, आप उनसे पूछ लो आपके भोजन का समय क्या है और उसी समय पर आपको भोजन कराना चाहिए उनको। ठीक है, ऐसा नहीं कि उस भिक्षा के काल को टाल करके आप बाद में आहार करवाओ, ये नहीं चलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको अतिथि संविभाग व्रत में ये अतिचार लगाने से बचना चाहिए। फिर अगला क्या नहीं, हो गए ये 5वां अतिचार हो गए। देखो, अतिथि संविभाग व्रत का पालन हम सब किस प्रकार से कर सकते हैं, तो सबसे पहले त्यागी व्रती है, उसके घर में तो हमेशा शुद्ध भोजन ही बन रहा है, तो वो अपने अतिथि संविभाग व्रत का पालन किस प्रकार से करे। तो मैंने बताया था जब हम व्रत पढ़ रहे थे तब भी उसको रोज धोती दुपट्टा पहन करके कलश और पड़गाहन की सामग्री, जो हम सामग्री पड़गाहन के लिए जनरली ले जाते हैं, एक फल, लौंग, क्या बोलते हैं, बादाम इत्यादि,
कुछ भी ले जाते हैं, कलश ले जाते हैं, तो वो उसको धोती दुपट्टा पहन करके अपने घर के बाहर रोज खड़े होकर के पड़गाहन करना चाहिए, तभी उसका अतिथि समविभाग व्रत का पालन होगा। ठीक है। अब ऐसे समय में यदि पता है कि नगर में कोई मुनिराज है ही नहीं और चातुर्मास चल रहा है, ना आएंगे, ठीक है, तो ये फालतू क्रिया करके क्या मतलब, नहीं, ये बहुमान की क्रिया है। ठीक है, या आपका व्रत के प्रति बहुमान बढ़ाएगी आपके। ठीक है, और कभी, अरे आपकी किस्मत कब खुल जाए पता नहीं, कब एक चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकर के आपके घर के सामने आकर खड़े हो जाए, हमको पता है क्या कब हमारी कैसी किस्मत खुल जाए। ठीक है, चारण रिद्धिधारी मुनि तो चातुर्मास में भी जा सकते हैं ना यहाँ वहां, तो पता चला कोई आ जाए, हमारी कब पुण्य हो जाए। तो इस प्रकार से हमको इस भाव के साथ खड़े रहना चाहिए, इससे हमारा व्रत के प्रति बहुमान बढ़ेगा। ठीक है, और कोई बात नहीं है, कोई फालतू क्रिया नहीं है, हमारे व्रत को दृढ़ करने की क्रिया है। दूसरा, अगर ये नहीं कर सकते हैं तो दूसरी चीज क्या करें, दूसरी चीज आहार के समय को टाल करके भोजन करें। ठीक है, आहार के समय को टाल करके, जितने भी संघ हैं सभी संघों में आहार 10, 11, साढ़े 11 तक, 11 बजे तक तो लगभग सभी के आहार हो जाते हैं। ठीक है, सभी जगह पर। तो हम क्या करें, हम क्या करें, आहार भोजन करने बैठे तो एक आहार की जो समय है उसको टाल दें कि 11 बजे बाद भोजन करेंगे। ठीक है, और तीसरी चीज क्या कर सकते हैं, एक तो पड़गाहन करने के लिए खड़े हों, दूसरा ये आहार के समय को टाल करके भोजन करें, और तीसरा, जब भी भोजन करने बैठे तो हमेशा हाथ जोड़ के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के हाथ जोड़ें और बोलें कि ढाई द्वीप में जितने भी आर्यका माता जी, क्षुल्लक, एलक, त्यागी, व्रती, मुनिराज आहार कोट हैं, सबके आहार निरंतराय संपन्न है। इस प्रकार की भावना भानी चाहिए। ठीक है, ढाई द्वीप में जितने भी मुनि आहार कोट हैं, ऐसा नहीं बोलना कि ढाई द्वीप में 3 कम 9 करोड़ मुनि आहार को उठे, 3 कम 9 करोड़ मुनि कभी आहार को नहीं उठते हैं। ठीक है, जितने आहार को उठे ऐसा बोलो। एग्जैक्ट संख्या कितनी है, छठवें गुण स्थान में जितने साधु होते हैं ना, उतनी एग्जैक्ट संख्या है, 5 करोड़ कुछ आसपास। एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं आ रही, मैंने एक बार ग्रुप पे डाली भी थी। हम्म, तो वो देखना एक बार, छठवें गुण स्थान में जितनी एग्जैक्ट संख्या होती है ना, उतने मुनि आहार के लिए उठते हैं। ठीक है, 3 कम 9 करोड़ कभी आहार के लिए नहीं उठते हैं, ऐसा। 5 करोड़ 93 लाख 98,206। ठीक है, 5 करोड़ 93 लाख 98,206 इतने मुनि आहार के लिए उठते हैं ढाई द्वीप में। 3 कम 9 करोड़ नहीं उठते, तो या तो ये संख्या बोलो कि इतने, जितने 5 करोड़ 93 लाख 98,206 मुनि आहार को उठे उनके आहार निरंतराय हो, अथवा ऐसी भावना हो कि जितने आहार को उठे उनके आहार निरंतराय हो। ठीक है, तो 3 कम 9 करोड़ बोलोगे ना तो दर्शन मोहनीय कर्म का बंद हो जाएगा, क्योंकि वो स्वरूप ही नहीं है उनका। हमने क्या बोला था, देव श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। ठीक है, तो ये हमने संघ पर, मुनियों पर ऐसा आरोप लगा दिया, 3 कम 9 करोड़ जो आहार को उठते ही नहीं थे उनके आहार की बात कर ली ना, तो दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रय हो जाएगा, क्योंकि उनका उठने का स्वभाव ही नहीं है अभी। ठीक है, वो उस गुण स्थान में ही नहीं है कि वो आहार को उठे। ठीक है, तो ऐसा बोलने से हमको दर्शन मोहनीय कर्म का, तो जो भी बोल इस प्रकार से हमको बोलता हुआ दिख जाए, लोग दिख जाते हैं, मुझे तो 4-5 लोग दिखे, मैंने सबको करेक्ट करा, तो उनको करेक्ट भी करना आज अपने को पता चल गया है, तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो हम क्या बोलें कि ढाई द्वीप में जितने मुनिराज, आर्यका माता जी, क्षुल्लक, एलक, त्यागी, व्रती जितने आहार को उठे, सभी के आहार निरंतराय संपन्न हुए, ये भी अपन अपने भोजन ग्रहण करने के पहले बोल देना, तो हमारा अतिथि संविभाग व्रत एक प्रकार से पालन हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आज से अपन चालू करते हैं सल्लेखना। ठीक है, सल्लेखना के क्या क्या अतिचार हो सकते हैं, तो सूत्र नंबर 37 निकालेंगे। जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। ये 3 सूत्र बोलोगे। गायब ही हो गए, सोनालिका सूत्र बोलोगे।
जीवित सॉरी मरणा यार वो। संशय, हाँ हाँ जीवित मरणा संशय मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। ठीक है, कोई बात नहीं, अगला सूत्र बोल देना है, ठीक है। अरे वो माइक ऑन कर रहा था, वो कट गया उसमें। कोई बात। तो क्या लिखा? सबसे पहले आशंसा, आशंसा मतलब इच्छा, किसकी इच्छा? तो जीवित आशंसा, मरण आशंसा, दोनों में आशंसा शब्द लगाना है, जीवित आशंसा, मरण आशंसा। फिर तीसरा अतिचार है मित्रानुराग, मित्रानुराग। चौथा सुखानुबंध, सुखानुबंध। और पांचवा भोगाकांक्षा, भोगाकांक्षा। ठीक है, ये हो गया भोगाकांक्षा, अथवा निदान भी समझ सकते हैं उसको, जो निदान शब्द लिखा है ना उसी को भोगाकांक्षा बोला मैंने यहाँ पर। या पांचवा हो सकता है निदान, सुखानुबंध और फिर निदान। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले सल्लेखना व्रत क्या था? सल्लेखना व्रत था हमारा, हमने ये जो 12 व्रतों का पालन किया, 5 अनुव्रत और 4 शील व्रतों का जो हमने पालन किया जीवन पर्यंत। अब उस जीवन पर्यंत उन व्रतों का पालन करने के बाद उन व्रतों की सार्थकता कब है? जब हम सल्लेखना धारण कर पाए, अन्यथा उन व्रतों की सार्थकता नहीं है। जीवन पर्यंत जो हमने संयम का महल बनाया, उस महल के ऊपर मंदिर बनाया, उस मंदिर के ऊपर जो कलश है वो सल्लेखना का कलश है, बिना कलश का मंदिर अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। तो इन व्रतों की सार्थकता तभी है जब सल्लेखना हो पाए, अन्यथा नहीं है। ठीक है। तो इन व्रतों में, 12 व्रतों में हमने क्या करा था? पापों का स्थूल रूप से त्याग किया था। अब सल्लेखना लेते समय हम ऐसे भाव करने हैं कि हम पापों का स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूप से त्याग कर पाए। अब तक हम अणुव्रती थे, अब महाव्रती बनने की ओर अग्रसर होना है, इस प्रकार का भाव मन में आना चाहिए सल्लेखना के दौरान। ठीक है। अब सल्लेखना में क्या कर रहे हैं? तो सल्लेखना में हम काय और कषाय को क्रश कर रहे हैं। ठीक है। कषाय को क्रश कर रहे हैं, मंद कर रहे हैं, दबा रहे हैं। और काय को क्रश कर रहे हैं कैसे? तो हम अन्न जल इत्यादि का धीरे धीरे त्याग कर रहे हैं, क्रम से त्याग कर रहे हैं। पहले अन्न का त्याग करेंगे, फिर फल इत्यादि का त्याग करेंगे, फिर दूध, छाछ, मठा। पहले दूध का त्याग करेंगे, फिर छाछ, मठा इसका त्याग करेंगे। फिर भिन्न भिन्न प्रकार के पानी होते हैं, जल, ककड़ी का जल लेंगे, स्योफल का जल लेंगे, इस प्रकार से जो हम मुनक्का का पानी ले रहे हैं, इस सब का त्याग करेंगे। फिर साधारण पानी का त्याग करके जीवन पर्यंत के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग करके सल्लेखना धारण करेंगे। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में जब हम काय को क्रश कर रहे हैं, तब क्या हो? अब वो कैसे हुआ था? हम हमारे उपसर्गे दुर्भिक्षे, ठीक है, क्या लिखा था? उपसर्ग हो, दुर्भिक्ष हो, फिर जरसी रुजायाम च निप्रतिकारे, हम बीमार हो गए हो, बुढ़ापा आ गया हो, जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब सपोज मैं, मेरी उम्र में मुझे कोई जानलेवा बीमारी हो जाए, ठीक है, तो अब मैं अभी बहुत यंग हूं, ठीक है, मेरी उम्र मात्र 22, 23, 24 ऐसी उम्र में, 40 साल की उम्र में किसी को कोई भयानक घातक रोग हो जाए जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता, और उसने फिर सल्लेखना धारण कर ली। ठीक है, अब नहीं बचेंगे इसलिए सल्लेखना धारण कर ली। अब क्या होगा? अब क्योंकि उम्र छोटी थी, तो अब क्या होगा? उसकी जीने की आकांक्षा, जीने की चाह, ये नहीं होना चाहिए उसके अंदर कि यार अभी तो छोटे ही तो थे, ठीक है, अभी कोई इतनी उम्र तो नहीं थी हमारी, ठीक है, अभी तो ये और थोड़े से भोग भोग सकते थे, अभी ये और करना था जीवन में। अच्छा, भोगों की भावना नहीं हो तो धर्म करने की भावना हो इस प्रकार से मन में कि हमको धर्म में कुछ विशेष करना था। यार अभी तो कुछ ऐसे कुछ लोग होते हैं, कुछ प्रतिमा विराजमान करने का नियम ले लेते हैं कि हमको जीवन में 108 प्रतिमाएं विराजमान करनी है। यार अभी तो 50-60 ही हुई थी, अभी तो और प्रतिमाएं विराजमान करनी थी। अभी तो हमको कहीं पंचकल्याणक में सौधर्मेंद्र बनना था, अभी तो कहीं पंचकल्याणक में माता पिता बनना था, अभी तो और जीना था, अभी तो ये सब चीजें करनी थी। ठीक है, इस प्रकार से अब क्या हुआ? क्योंकि वो उपसर्ग दुर्भिक्ष, वो जरसी रुजा मतलब बीमारी कुछ भी आई है, अब उसका प्रतिकार नहीं कर सकते, अब सल्लेखना ले ली है यदि, तो अब उन सब भोगों को छोड़ दो, ये जो जीने की इच्छा है उसको छोड़ दो। ठीक है। अब ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि मुझे अभी और जीना चाहिए था, या अभी तो बहुत छोटी उम्र थी, या अभी तो ये चीजें और करनी थी, अभी तो दुनिया देखनी थी, अभी तो इतने तीर्थ क्षेत्रों का वंदना करनी थी। कुछ आवश्यकता नहीं है। ठीक है। आप मात्र
जब तक हो तब तक शांति से रहो। फिर क्या लिखा, मरण की आकांक्षा, मरण की आशंसा, मरण की चाह। जब शरीर को क्रश कर रहे हैं, आप 4 दिन क्या, एक समय का खाना स्किप करके देख लो। एक समय का खाना स्किप करो, सर दुखने लग जाएगा। ठीक है, 2 टाइम का स्किप करो, उल्टी, एसिडिटी, इस प्रकार से चीजें होने लग जाती है, पित्त बढ़ जाता है, क्योंकि अंदर तो वही एसिड सिक्रीट हो रहा है ना पेट के अंदर, वो थोड़ी ना रुका है, हमने खाना डालना बंद कर दिया उसके अंदर, तो पित्त बढ़ जाता है, पित्त भड़क जाता है, उल्टी हो रही है, एसिडिटी हो रही है, सर दुख रहा है। ठीक है, और ऊपर से बूढ़े हैं, उठते नहीं बन रहा, बैठते नहीं बन रहा। ठीक है, कुछ कर नहीं सकते, शरीर में भयानक पीड़ा हो रही है। ठीक है, आप इमेजिन करो संलेखनाधारी के शरीर में, जब वो शरीर हो जाता है, रुग्ण हो जाता है शरीर, कैसी तकलीफ होती होगी। और अब देखो संलेखना ले ली, अब धीरे धीरे त्याग कर रहे हैं, और पता चला 1-1 2-2 महीने हो जाते हैं संलेखना लिए हुए। ठीक है, अन्न जल का त्याग किए, पूरे अन्न जल का त्याग किए 6-6 7-7 दिन हो जाते हैं, कि अब कुछ अंदर जा ही नहीं रहे, पानी की एक बूंद अंदर नहीं जा रही, और 7-7 8-8 दिन तक जीवित है। ठीक है, जा ही नहीं रहे। तो ऐसे समय में जब पीड़ा हो ना शरीर में, तो ऐसी भावना नहीं करना कि अरे यार अभी तो मर जाते, इतनी तकलीफ क्यों सहन करनी पड़ रही है। जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा। ये जो लिखा है समाधि भावना में, यहीं से लिखा गया कि मरने की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। जब शरीर में पीड़ा हो तो ये भाव नहीं आना चाहिए। अभी हमारे यहाँ एक रिलेटिव ने संलेखना ली थी, अब वो अहमदाबाद रहते थे, अब उनकी मम्मी ने संलेखना ली, तो अब उनकी संलेखना, उनको पैरालिसिस था बहुत समय से, अब शरीर कमजोर होने लग गया, तो उन्होंने संलेखना स्वीकार करी। अब घर में थे जब तक, तो उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे करके आहार जल सब कम करते गए थे। ठीक है, अब उनको पचता ही नहीं था वो, मतलब जैसे दूध पिए ना, तो तुरंत के तुरंत या तो ऊपर से या नीचे से इस प्रकार से निकल जाता था, कुछ पचता ही नहीं था, ऐसी हालत हो गई थी। तो अब उनको धीरे धीरे जब त्याग करवाया ना, तो मतलब मासी देखने गई थी उन्हें, हम लोग तो देखने नहीं जा पाए, तो उनका शरीर ऐसा हो गया था कि मतलब हड्डी, और हड्डी के ऊपर चमड़ी। ठीक है, और कुछ बचा ही नहीं, मतलब पैरों की जो थाइज वगैरह का मांस होता है, कुछ नहीं बचा। ये जो कमर इत्यादि के आसपास, मतलब सिर्फ हड्डी, और हड्डी के ऊपर चमड़ी, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, ऐसा शरीर हो गया। तो ऐसे शरीर में कितनी वेदना होती है कि आप बैठ भी नहीं सकते हो, आपकी मतलब आपको कॉन्शियस रहने के लिए भी एफर्ट लगाना पड़े। ठीक है, ऐसी स्थिति हो जाती है। ऐसी स्थिति में ऐसे भाव नहीं होने चाहिए कि यार मर जाते। ठीक है, फिर उनको विदिशा लेकर के गए, और विदिशा में माता जी के सानिध्य में उनकी संलेखना हुई थी। तो इस प्रकार से उनको फिर अन्न जल का त्याग किए हुए भी, हम लोग तो मतलब सोच रहे थे कि घर पे नहीं चली जाएंगे, इस प्रकार के भाव कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि 1 महीना, मतलब 2 महीने ऐसे एकदम यम संलेखना लिए हुए, 2 महीने, और अंत के 7-8 दिन ही बस वो विदिशा रही है, तो हमको लग रहा था कि यार 2 महीने हो गए अभी तक गई नहीं है, इस प्रकार के भाव कर, तो उनको कितनी वेदना हो रही होगी। और वहां जाकर अन्न जल का त्याग करने के बाद 3-4 दिन बची वो, तो 3-4 दिन हम स्वस्थ अवस्था में 3 निर्जल उपवास करके बता दें तो मान जाएंगे क्या हालत हो जाएगी। और संलेखनाधारी 3 निर्जल उपवास करके जा रहा है, मतलब उसको कितनी वेदना होगी। तो उस वेदना को ऐसा नहीं भाव करना, जब तक आयु का अंतिम समय है तब तक समता से सहन करेंगे, है ना, जल्दी जाने का या जीने का इस प्रकार का कोई भाव मन में नहीं करेंगे। तो मरण की भी आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। फिर मित्रानुराग, मित्रानुराग यानी कि अब देखो, पूर्व में जो हमारे सगे संबंधी इत्यादि थे, उनके प्रति राग भाव भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, कि हमारे बेटे को पास में बुला दो, हमारे भाई को पास में बुला दो, नहीं, ये नहीं करना। संलेखना कहाँ ली जाती है, साधु संघों में संलेखना ली जाती है। ठीक है, आप संलेखना ले रहे हो तो आप साधु संघों में चले जाना चाहिए। और आप एक बार साधु संघों में चले गए, तो देखो जैसे एक पेशेंट होता है, वो पेशेंट को यदि डॉक्टर के पास ले जाया जाए, ठीक है, उसका कुछ ऑपरेशन होना, उसको आईसीयू में रखना हो, तो अब क्या होता है कि अब उससे बस आप डॉक्टर से ही हालचाल पूछ सकते हो। ठीक है, कि कैसा है, अथवा दिन में 1 बार 2 बार मिलने चले गए तो चले गए, अगर उन्होंने जाने दिया तो, आईसीयू में घुसने दिया तो। ठीक है, अब जो कर रहा है आप डॉक्टर के सुपुर्द हो गए हो अब पूरे। ठीक है, अब वो जो बोलेगा वही करना है आपको भी और घर वालों को भी। ठीक उसी प्रकार से संलेखना के डॉक्टर कौन है, आपके निर्यापकाचार्य, जिनको आपने निर्यापकाचार्य बनाया है, जिन मुनिराज के सानिध्य में आप संलेखना कर रहे हो, वो डॉक्टर हैं अब आपकी संलेखना के। अब घर वाले भी है ना, तो घर वाले भी उनसे पूछ, बस उनसे पूछ लो कैसे हैं,
अब आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप जा जा करके घंटों बैठे हो उनके पास में, नहीं, इस प्रकार की बात नहीं करना ना। उनको अधिकार है संलेखनाधारी को कि आप इस प्रकार से अपने घर वालों को पास बुलाओ। ऐसे अतिचार लग जाएगा, आपके राग जाग जाएगा उनके प्रति, संलेखना में दोष लग जाएगा, अच्छी संलेखना अच्छी समाधि नहीं हो पाएगी। ठीक है। सुखानुबंध, सुखानुबंध यानी कि क्या मतलब पूर्व में भोगे गए भोगों को याद करना कि अभी जो हमने क्या करा, अभी तो अन्न जल का भी त्याग कर दिया, दूध इत्यादि का त्याग कर दिया, वस्त्र इत्यादि का त्याग कर दिया, सबका त्याग करके हम संलेखना ले रहे हैं। लेकिन फिर भोग पूर्व में भोग रहे हैं कि हम तो इतना अच्छा खाते थे, इतने अच्छे कपड़े पहनते थे, एसी कूलर में बैठते थे, हीटर में बैठते थे ठंड के टाइम पर। ठीक है, ये पूर्व में भोगे गए भोगों को याद कर रहे हैं। भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन। ठीक है। फिर आगे निदान, मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। ठीक है। निदान मतलब आगामी भोगों की अभिलाषा भी नहीं करना कि मैं संलेखना, मैंने पढ़ा है कि संलेखना धारण करने से क्या होता है, स्वर्गलोक मिलता है, तो मुझे स्वर्गों का सुख मिले। क्या मैं चक्रवर्ती के घर में उत्पन्न हूं, मैं चक्रवर्ती बनूं, बहुत धनवान बनूं, राजा के घर में उत्पन्न हूं, मेरी संलेखना का ये प्रभाव मिले मुझे, ऐसे भाव भी नहीं करना। ठीक है। नहीं तो संलेखना निरतिचार नहीं हो पाएगी, आपकी संलेखना में दोष लग जाएगा आपकी। तो क्या क्या नहीं करना ना, एक्स्ट्रा जीने की इच्छा करना, जितनी थी आयु हम समता से सहन कर ली हमने। फिर ना मरण की इच्छा करना कि अरे यार अब तो बहुत तकलीफ हो रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी मर जाए तो बहुत अच्छा है, ये भाव भी नहीं लाना, मरने की भी इच्छा नहीं करना। मित्रानुराग, मित्रानुराग यानी कि अब सगे संबंधी घर वालों के प्रति जो राग था उसका त्याग करो अब। ठीक है। अब नहीं उनके प्रति इतना राग का भाव करना, जो हो गया वो हो गया पूर्व में, उनसे क्षमा मांग के अब दूर होने का समय आ गया है। अब अपनी आत्मा में जाने का समय आ गया है, अपने कल्याण का समय आ गया है। ठीक है। सुखानुबंध, पूर्व में भोगे गए भोगों को याद नहीं करना अब। और निदान, निदान यानी कि आगामी भोगों की अभिलाषा नहीं करना, वो तो यूं ही मिल जाएंगे। ठीक है। फसल के साथ चारा यूं ही मिल जाता है, भूसा यूं ही मिल जाता है। ठीक है। हमको तो मोक्ष की कामना करना, इसलिए हमने व्रत स्वीकार किए हैं। फिर ये संलेखना के अतिचार के साथ हमारा यहाँ अतिचारों का वर्णन भी पूर्ण हो गया। ठीक है। सभी अतिचार 12 व्रतों के, ठीक है, और सम्यक दर्शन के और संलेखना के सभी के अतिचार हमने पूरे देख लिए। अब आगे दान बता रहे हैं, दान क्या होता है। ठीक है। देखो यहाँ पर दान बताया है उनने, हमने जो अतिथि संविभाग में पढ़ा इस प्रकार से कि हमको दान करना चाहिए, उसमें सिर्फ आहार दान आया। अब इन व्रतों में देखो आचार्य समंतभद्र महाराज ने और आचार्य उमा स्वामी महाराज ने, दोनों ने क्या डिफरेंस एक बार बता चुका हूं, मैं क्लियर कर चुका हूं पहले कि उन्होंने क्या करा है। उन्होंने मात्र यहाँ पर अतिथि संविभाग लिखा जिसको, उसको वहां उन्होंने वैयावृत्ति कर दिया। ठीक है। तो उन्होंने उस चीज को और व्यापक कर दिया, इस अतिथि संविभाग का और विस्तार कर दिया, उनकी सोच और व्यापक, उन्होंने एक्स्ट्रा चीजें ग्रहण कर ली। उन्होंने क्या लिखा वैयावृत्ति में, क्या क्या वैयावृत्ति है, तो उन्होंने लिखा कि पूज्य पुरुषों के गुणों के प्रति अनुराग करके उनकी सेवा करना वैयावृत्ति है। ठीक है। जो पूज्य पुरुष हैं हमारे, जो साधु इत्यादि हैं हमारे, व्रती महाव्रती हैं, उनके गुणों के प्रति अनुराग करके हम उनकी सेवा कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं। ठीक है। उनको किसी चीज की जरूरत है वो ला करके दे रहे हैं, उनके बैठने के लिए पाटे इत्यादि की व्यवस्था कर रहे हैं, ये सब जो क्रियाएं कर रहे हैं उनके गुणों के प्रति अनुराग करके, वो वैयावृत्ति है। उसके बाद लिखा दानम वैयावृत्ति, दान मतलब दान करना वैयावृत्ति है। कौन सा दान, फिर यहाँ तो सिर्फ अतिथि संविभाग में आहार दान ही आया, सिर्फ भोजन कराने की बात है। अब वहां सब प्रकार के दान आ गए, आहार दान, अभय दान, औषध दान, शास्त्र दान, ज्ञान दान। ठीक है। सब प्रकार के दान आ गए वहां पर। आवास दान भी एक प्रकार का दान होता है। ठीक है, कि हम मुनि इत्यादि के रुकने के लिए, व्रतियों के रुकने के लिए निषदिका बनवाए, व्रती आश्रम बनवाए, इस प्रकार से जो है हम उनके ठहरने की व्यवस्था करवाएं। आवास दान भी एक प्रकार का दान होता है। ठीक है। तो ये सब दान, वैयावृत्ति में दान भी आ गया। अब उन्होंने सिर्फ आहार दान तक ही सीमित नहीं रखा, जैसे अतिथि संविभाग आहार दान तक सीमित था, उन्होंने उस दान की सीमा को भी बढ़ा दिया। एक तो उन्होंने इस वैयावृत्ति को भी बता दिया, पैर इत्यादि दबाना, उनके योग्य सामग्री उनको देना, और दूसरा दान भी बता दिया। अब दान में सिर्फ आहार नहीं, आहार, अभय, औषध और शास्त्र, सब प्रकार के दान उन्होंने बता दिए उसमें। ठीक है। तो उन्होंने इसको और व्यापक कर दिया। एक और डिफरेंस था कि उन्होंने ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं, अनर्थ दंड,
अनर्थ दंड को उन्होंने शिक्षाव्रत में लिया और यहाँ पर जो भोग उपभोग परिमाण है उसको उन्होंने गुणव्रत में ले लिया। समंत भद्राचार्य ने रत्नकर्णक श्रावकाचार्य में ये जो भोग उपभोग परिमाण शिक्षाव्रत में था उसको उन्होंने गुणव्रत में ले लिया और वहां गुणव्रत में जो अनर्थ दंड था उसको उन्होंने शिक्षाव्रत में ले लिया। लेकिन व्रतों का मतलब कोई और डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सीक्वेंस चेंज हुई, नाम वगैरह और उनका जो स्वरूप बताया है उसमें कोई अंतर नहीं है। 7 वहां भी थे, 7 यहाँ भी हैं और जैसे 7 वहां हैं वैसे ही 7 यहाँ भी हैं। ठीक है, बस उन्होंने एक ये चीज चेंज हो गई उसमें, और एक ये अतिथि समविभाग को उन्होंने वैयावृत्ति कह दिया। तो अब क्या लिखा, दान वैयावृत्ति है। तो अब दान क्या होता है, तो दान बताने के लिए उमा स्वामी महाराज यहाँ पर अगला सूत्र लिख रहे हैं, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। ठीक है, हितेन सूत्र बोलोगे? अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गोदानम। ठीक है, क्या लिखा, अनुग्रह, अनुग्रह यानी निज व पर के कल्याण के लिए, स्वस्याति सर्गो अपनी वस्तु का त्याग करना दान है। क्या है दान की परिभाषा? दान की परिभाषा है कि अपने और दूसरे के कल्याण के लिए अपनी वस्तु का त्याग करना दान है। ठीक है, अपना कल्याण कैसे इसमें, तो अपना कल्याण ये कि हम उस वस्तु का त्याग करेंगे तो उस वस्तु का त्याग करने पर हमारा लोभ कम हो जाएगा। ठीक है, हमारी आत्मा त्याग की तरफ जाएगी। दो चीजें देखो, या तो हमारा लोभ कम हो जाएगा उस वस्तु के प्रति, हमारी आत्मा त्याग की तरफ जाएगी, और तीसरा हमको पुण्य कर्मों का आश्रव होगा। ठीक है, हमको पुण्य का बंध होगा, तो हमारा कल्याण तो हुआ ही हुआ। ठीक है, और सामने वाले का कल्याण क्या, उसके जीवन यापन में मदद हो गई। ठीक है, उसको जिस चीज की आवश्यकता थी वो चीज की आवश्यकता उसकी पूरी हो गई, उसको साधना करनी थी उस साधना में उसको सहायता मिल गई। ठीक है, तो अपना भी कल्याण हुआ और दूसरे का भी कल्याण हुआ, दाता का भी कल्याण हुआ और पात्र का भी कल्याण हुआ। उसको कहते हैं दान। दान कहा, दान किसको कहा गया, जिसमें दाता का भी कल्याण है और पात्र का भी कल्याण है। ठीक है, त्याग में क्या होता है, त्याग में दाता का तो कल्याण है, पात्र का कोई कल्याण नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति रात्रि भोजन का त्याग करे, अब त्याग करके वो किसी को दे थोड़ी रहा है, सामने पात्र ही नहीं है। ठीक है, कोई गुटखे का त्याग करे तो वो क्या कर रहा है, दाता का तो मतलब करने वाले का तो कल्याण है, सामने कोई है ही नहीं, उसका कोई कल्याण नहीं। तो जहां पर सिर्फ एक व्यक्ति का कल्याण हो उसको कहते हैं त्याग, और जहां पर दाता पात्र दोनों का कल्याण हो उसको कहते हैं दान। ठीक है, दान अच्छी वस्तु का किया जाता है, त्याग बुरी वस्तु और बुरी आदतों का किया जाता है। ठीक है, ये भी एक डिफरेंस होता है, त्याग और दान में क्या डिफरेंस होता है कि दान हमेशा अच्छी वस्तु का, अच्छे प्रासुक द्रव्य का, अपने धन का, इस प्रकार का दान दिया जाता है। ठीक है, और त्याग जो है वो बुरी वस्तुओं का, गुटखे का त्याग कर दिया किसी ने, कोई अच्छी वस्तु थोड़ी थी, आप दान थोड़ी ना कर सकते हो गुटखे का किसी को कि हमने गुटखा दे दिया दान कर दिया, नहीं, लेने वाला मतलब लेने वाले की बुराई है उसमें तो। ठीक है, और फिर बुरी आदतों का इस प्रकार से त्याग किया जाता है। ठीक है, तो दान हमने क्या समझा, अनुग्रह अर्थात निज व पर के कल्याण के लिए अपनी द्रव्य का जो त्याग किया जाए उसको दान कहते हैं। अब उस दान में विशेषता कैसे आती है, उस दान में विशेषता किस प्रकार से आती है, ये जानने के लिए अगला सूत्र अपन देखेंगे, सूत्र नंबर 39। विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात् तद विशेषः, विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात् तद विशेषः, विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात् तद विशेषः। सोनालिका सूत्र बोलोगे? विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषा तद विशेषः। ठीक है, अब उस दान में विशेषता, तद विशेषः, उस दान में विशेषता आती है किससे, विधि की विशेषता से, द्रव्य की विशेषता से, दाता की विशेषता से और पात्र की विशेषता से। ठीक है, उस दान में विशेषता आती है, विधि द्रव्य दात्र, दात्र मतलब दाता और पात्र मतलब ग्रहण करने वाला। ठीक है, उसकी विशेषता से
दान में विशेषता आती है। आपने कोई दान दिया तो आपको अधिक पुण्य लगा, और वही वस्तु का दान कहीं और किया तो आपको कम पुण्य लगा। ये क्यों हुआ? उस दान में विशेषता कैसे आई? तो इन चार के कारण उस दान में विशेषता आती है। सबसे पहले विधि, या चलो उधर उल्टा स्टार्ट करते हैं, पात्र की विशेषता। पात्र की विशेषता यानी कि क्या? अब आप एक रोटी, ठीक है, वही रोटी का ग्रास बना करके मुनि की अंजुलि में रख रहे हो, वही रोटी का कोड़ तोड़ के आप अपने घर वालों की थाली में रख रहे हो, और वही रोटी आप एक भिखारी को दे रहे हो, ठीक है। तीनों ही चीजों में अपना भी कल्याण है, दूसरे का भी कल्याण है, ठीक है, तो दान कहलाएगा। अब पात्र की विशेषता, एक पात्र कौन है? एक पात्र मुनिराज हैं, एक पात्र मेरे पिताजी, ठीक है, जिनको मैंने खाना खिलाया, और तीसरा पात्र है एक भिखारी। अब पात्र की विशेषता, पात्र कितना अच्छा है, अब पात्र की विशेषता सभी से संबंधित हो जाएगी, ठीक है। अब ये इन्हीं पात्रों में हम सबके लिए हे स्वामी नमोस्तु और अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो नहीं करेंगे, ठीक है। एक पत्नी अपने पति को खाना खिलाने के लिए हे स्वामी नमोस्तु करके नहीं खड़ी होगी। ये उसकी विधि की विशेषता है कि हमने पात्र की विशेषता को देख के विधि विशेष समझ ली कि इनको इस प्रकार से भोजन कराना है, ठीक है। वही भक्ति हर किसी के लिए, नवदा भक्ति हर किसी के लिए नहीं चलेगी। घर वालों के लिए वही नवदा भक्ति नहीं करनी पड़ती है। घर पे भोजन कराना तो शुद्धि नहीं बोलनी पड़ती है कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ये भक्ति तब नहीं करनी पड़ती, ठीक है। ये विधि उस पात्र विशेष के लिए है, ठीक है। तो अब देखो, अब उसके बाद द्रव्य विशेष, उस द्रव्य से उसने क्या किया? तो उन वो जो द्रव्य, वही एक रोटी जब मुनिराज ने ली तो उसके कारण से शरीर में जो शक्ति उत्पन्न हुई, उस शक्ति को उन्होंने सामायिक में लगाया, ठीक है। आपने मुनिराज को आहार कराया, मुनिराज ने उसके बाद सामायिक करी, स्वाध्याय करा, ठीक है, अपनी दैनिक क्रियाएं, वंदना स्तुति इत्यादि करी, उन्होंने अपनी साधना करी। आपके पति को आपने भोजन कराया, उसने क्या करा? भोजन करने के बाद वो सो गया, ठीक है। और एक भिखारी को भोजन कराया, उस भिखारी ने भोजन करने के बाद क्या करा? यहां वहां घूम रहा है, पाप की क्रियाएं कर रहा है, दारू पी रहा है, ये सब क्रियाएं कर रहा है, ठीक है। तो किसमें अधिक पुण्य मिलेगा? तो ये द्रव्य विशेष समझना है इससे कि उस द्रव्य से उसने क्या किया, ये द्रव्य विशेष में आएगा कि उस द्रव्य से एक व्यक्ति तो अपनी साधना कर रहा है, रोटी वही की वही है, ठीक है, उसी से एक व्यक्ति तो अपनी साधना कर रहा है, एक उसको खा के सो गया है, और एक उसको खा के जो शक्ति उत्पन्न है उससे पाप कर रहा है, ठीक है। तो पुण्य किसमें अधिक लगेगा? जिसमें साधना है उसमें अधिक पुण्य लगेगा। फिर दाता की विशेषता, दाता कैसा है देने वाला? दाता के 7 गुण होने चाहिए, भक्ति, तुष्टि, श्रद्धा, विज्ञान, आलुलोप, सात्विक और क्षमा। ये 7 गुण होते हैं दाता के अंदर। भक्ति मतलब प्रमाद रहित होना चाहिए वो, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहा है, ज्ञान से रहित है, क्या देना है आहार में, कब देना है आहार में, उसको उस चीज का ज्ञान ही नहीं है, ठीक है। लोगों को देखना चौके में क्या कर रहे हैं, मुनिराज कुछ तो ले रहे हैं उनके हाथ में चल रहा है सब्जी रोटी, और वो रसमलाई लाके रख देगा, ठीक है। तो आप कभी देखो एक सब्जी रोटी के कोर में रसमलाई बीच में खा के देखो कैसा लगता है। ज्ञान होना किस चीज को कब देना है, इस चीज का ज्ञान होना चाहिए, आहार करवाने का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। किस चीज के बाद क्या दिया जाता है, कब होएगा, ऐसे कोई सीख के नहीं आता है। आप आहार देने कंटिन्यूसली जाओ, ठीक है, देखो कैसे लेते हैं आहार, उससे समझ में आएगा, धीरे धीरे सीखते जाओगे। तो ज्ञान सहित होना चाहिए। फिर तुष्टि, ठीक है, पात्र जब उसको मिल जाए तो वो बहुत खुश हो जाना चाहिए, ठीक है। उसको पात्र मिल जाए, भोजन कराने के लिए मुनिराज आ गए, कोई त्यागी व्रती आ गए, तो वो खुश हो रहा है, अंदर से प्रसन्नता आ रही है, ये कहलाएगा तुष्टि। श्रद्धा मतलब दान कल्याणकारी है। ये जो क्या कहा आचार्यों ने कहा कि मुनिराज की अंजुलि में रखा गया एक ग्रास किस प्रकार से फलीभूत होता है, जैसे वटवृक्ष फैल जाता है, बीज इतना सा है उसका, ठीक है, तो वटवृक्ष जैसा फैल जाता है, उसी प्रकार से दान इतना भी हो ना तो वटवृक्ष के समान फल देता है, ऐसा। तो दान कल्याणकारी है मेरी आत्मा के लिए, ऐसा भाव उसके अंदर होता है, ये उसकी श्रद्धा है, ये दाता की श्रद्धा है, देने वाले की श्रद्धा होनी चाहिए ऐसी। विज्ञान, उसको भक्ष्य भक्ष का ज्ञान होना चाहिए, क्या देना है, कब देना है,
ठीक है, योग्य पदार्थ क्या है? अभक्ष्य भी बहुत प्रकार का होता है, ठीक है, जरूरी नहीं अभक्ष्य मतलब आलू प्याज लहसुन ही अभक्ष्य है। एक होता है कि एक अभक्ष्य वो होता है जो आपके लिए उस समय उपयोगी नहीं है, जैसे किसी का गला खराब है और उसको नींबू खिलाया जाए, ठीक है, तो जिसका गला खराब है ना उसके लिए नींबू उस समय अभक्ष्य है, वो खाएगा तो वो और बीमार हो जाएगा। किसी को बुखार है तो घी उसके लिए अभक्ष्य है, ऐसा, ठीक है। तो इसका ज्ञान होना चाहिए कि हम जो जिसको दे रहे हैं उसको क्या जरूरत है किस चीज की और क्या नहीं देना चाहिए, ठीक है, इसका विज्ञान होना चाहिए उसको। अलुलोप, अलुलोप यानी कि सांसारिक इच्छा से नहीं दे, कि हमको पता है कि वृक्ष वृक्ष के समान पुण्य का फल मिलेगा तो हम उस पुण्य के फल के लिए दान दे रहे हैं, नहीं, इस इच्छा से भी दान नहीं देना। सात्विक, सात्विक यानी कि उसके पास भले धन कम है लेकिन उसको दान करने के प्रति उत्साह बहुत ज्यादा है, ये सात्विक भावना, ठीक है। दाता की 7 भावनाएं हैं, तो इसमें सात्विक भावना क्या कहती है कि भले उसके पास पैसा कम है, देने के लिए द्रव्य कम है, लेकिन वो उत्साहित है वो देने के लिए, ठीक है, उसके मन में ये भाव नहीं आ रहा कि क्यों देऊं मैं, वो देने के लिए उत्साहित है भले कम है तो भी। फिर क्षमा, वो किसी पर भी रोष नहीं करेगा, ठीक है। अब जैसे चौके में आ जाए, किसी के चौके में कुछ चला तो व्यक्ति एकदम ऐसे आग बबूला हो जाए, ठीक है, ऐसा भी नहीं। क्षमा भाव होना चाहिए, दूसरों के प्रति रोष भाव नहीं करना चाहिए, ये 7 गुण होने चाहिए दाता में। तो दाता की विशेषता, उसमें से जितने गुणों का पालन ये कर रहा होगा उतने ही उसको पुण्य मिलेगा, ठीक है। पात्र की विशेषता तो हमने देखी कि उत्तम मध्यम जघन्य 3 प्रकार के पात्र हैं। जिस जो उत्तम पात्र है उसको हम दे रहे हैं तो अधिक पुण्य है, मध्यम को दे रहे हैं तो भी पुण्य है, जघन्य को दे रहे हैं तो भी पुण्य है, लेकिन थोड़ा सा कम होता जाता है उसमें, ठीक है। तो पात्र की विशेषता, उसके बाद विधि, विधि विशेष में भी आपने कितनी विधि करी, ठीक है। भक्ति कितनी प्रकार, विधि में नवधा भक्ति आती है, नवधा भक्ति कौन सी होती है? 9 भक्तियां हैं। सबसे पहले तो हे स्वामी नमोस्तु करके पड़गाहन करना, पहली भक्ति पड़गाहन, ठीक है। फिर पड़गाहन करने के बाद उनको भोजनशाला में प्रवेश करवा के उच्चासन ग्रहण करवाना, ये दूसरी भक्ति। तीसरी भक्ति है उनका पाद प्रक्षालन करना, ठीक है, पड़गाहन उच्चासन पाद प्रक्षालन, पाद प्रक्षालन के बाद पूजन, ठीक है, ये चौथी भक्ति। पांचवी भक्ति है पूजन के बाद नमस्कार, ठीक है, उनको नमस्कार करना, ये पांचवी भक्ति। फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और भोजन शुद्धि, मतलब आहार जल शुद्धि जिसको कहते हैं वो भोजन शुद्धि, ये विधि विशेष में आएगा, ये 9 भक्तियां। आप जितनी भक्तियां करोगे आपको मात्र उतने का पुण्य मिलेगा, ठीक है। अब जनरली औरतें क्या करती हैं, औरतें चौके में रहती है, पड़गाहन करने कोई और जा रहा है, तो उनकी एक भक्ति तो यही मिस हो जाती है। आपको नवदा भक्ति का पुण्य मिलेगा कैसे अगर आपने 9 भक्तियां करी नहीं है? तो जो विधि है उसका पालन करो ना, ठीक है। अब चौके में भी रहना जरूरी है, ठीक है, चौका खाली छोड़ के जा नहीं सकते, तो क्या करें, जब मुनिराज आपके द्वार पर आ जाएं तो एक बार बोलो उनसे वहीं खड़े होकर के कि हे मुनिराज एक बार द्वार क्षेपण कर लो, मतलब वहीं पर घर के बाहर खड़े होकर 3 परिक्रमा, जो पड़गाहन में नहीं जा पाए वो वहीं 3 परिक्रमा लगाए उनकी, ये करना चाहिए, ठीक है। अब एक भक्ति तो आपने मिस ही कर दी तो 8 भक्तियों का पुण्य लगेगा आपको। फिर आपने उच्चासन पर विराजमान बोला ही नहीं, किसी और ने बोल दिया, वो विराजमान हो गए, ठीक है, इस प्रकार से। फिर पूजन करा ही नहीं, आप जो भक्ति करोगे आपको मात्र उसका पुण्य लगेगा। हम किसी और के चौके में जाकर के आहार दे रहे हैं तो हम सिर्फ मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्ध है ये बोल रहे हैं और नमोस्तु कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, हम 5 भक्तियां कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको सिर्फ 5 भक्तियों का पुण्य लगेगा, इस प्रकार से। तो विधि की विशेषता ये होगी कि आप जितनी जितनी विधि करोगे उतना उतना आपको पुण्य अधिक मिलेगा। 9 भक्ति करोगे तो पूरा पुण्य मिलेगा और फिर कम करते जाओगे तो कम कम पुण्य होता जाएगा, ठीक है। फिर विधि के बाद द्रव्य विशेष, ये मैंने बता दिया कि वो द्रव्य लेने के बाद वो व्यक्ति क्या कर रहा है, एक साधना कर रहा है, एक सो रहा है, एक पाप कर रहा है, ठीक है। तो आपने द्रव्य जहां साधना वाले को दिया उसमें अधिक पुण्य है, आपने जहां सोने वाले को दिया उसमें थोड़ा कम, और जो आपके द्रव्य का सेवन करने के बाद पाप कर रहा है उसमें तो आपको सबसे कम पुण्य है। और पुण्य क्या पुण्य, आपको पाप लगेगा, वो जो पाप करेगा उसका 1/6 हिस्सा आपको मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार से।
फिर द्रव्य के बाद दाता की विशेषता, ये 7 गुण जो मैंने बताया दाता के वो होने चाहिए, और फिर पात्र की विशेषता। इस प्रकार से इन सभी विशेषताओं के साथ दान दिया जाए यदि, तो उस दान में विशेषता आती है। इसीलिए दान के फल में क्या होता है, पुण्य की हीनाधिकता होती है। ठीक है, लोग बोलते हैं ना हम तो इतने सालों से दान करते आ रहे हैं, हमारे दान में विशेषता क्यों नहीं आ रही है? तो दान में विशेषता इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप उत्साहपूर्वक दान नहीं कर रहे हो। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, मंदिर में जो पैसा डाल रहे हैं गुल्लक में, वो नोट ऐसा डाल रहे हैं जो 2 जगह से चिपका हुआ है। ठीक है, और शादियों में जो पैसा उड़ा रहे हैं, वो पैसा कैसे उड़ा रहे हैं, जिससे न्योछावर कर रहे हैं, वो ऐसा अनटच्ड नोट, कड़क नोट होना चाहिए बिल्कुल, वो उड़ना चाहिए शादी में। बैंक से अलग से लेके आएंगे उड़ाने के लिए शादी में, लेकिन मंदिर में वो टेप चिपका हुआ डालेंगे। कहां से आपके पुण्य में विशेषता आ जाएगी? ठीक है, इस प्रकार से हम जो क्रिया कर रहे हैं उसमें इतना विवेक रखें, मंदिर में ऐसा ऐसी चीज, ऐसा द्रव्य दें, ठीक है, जिसकी मंदिर में एक्चुअली आवश्यकता हो। आप जिस भी क्षेत्र में दान दे रहे हो, जहां भी दान दे रहे हो, वहां एक्चुअली देखो कि उस दान की आवश्यकता है कि नहीं है, उस दान का उपयोग कहाँ हो रहा है। ये सब चीजें देख करके फिर आप दान करोगे तो विशेषता आएगी आपके दान में। वो आप जिस पात्र को दान दे रहे हो, वो पात्र उसके योग्य है कि नहीं है उस दान के, ठीक है, तो विशेषता आएगी आपके पुण्य में, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, इसके साथ अपना 7वां अध्याय पूर्ण हो गया। यहाँ पर अपना 7वां अध्याय पूर्ण हो, इसमें अपने सभी व्रतों के बारे में देखा, पाप के बारे में देखा, व्रतों के अतिचार के बारे में देखा। अब क्या होना चाहिए, अब जीवन में ये व्रतों का वर्णन पढ़ने के बाद थोड़े थोड़े चेंजेस आना चालू करने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहे कि आपको कल ही व्रत लेने हैं, लेकिन कभी लेने हैं ऐसी भावना आनी चाहिए। ठीक है, हम अभी नहीं ले सकते तो हम एक उम्र डिसाइड कर लें। ठीक है, कि हम 55 साल के हो जाएंगे, हम 60 साल के हो जाएंगे तो हम व्रत ले लेंगे। ठीक है, तब तक हम करेंगे तो ठीक है, तब तक हम जो भोगें भोगें, 10 बार खाएं दिन में, यहां वहां घूमें, ठीक है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड, ठीक है, सबकॉन्शियस में ये चीज रहनी चाहिए कि हमको इस उम्र तक जाकर के व्रत लेने ही लेने हैं। ठीक है, अभी नहीं ले सकते तो लेने ही लेने हैं। हाँ बिल्कुल, एक बार सेटल हो जाओ, सब नॉर्मल एकदम स्मूथ चल रहा है, फिर क्या दिक्कत है व्रत लेने में? जो अच्छा है वैसे व्रत ले लो, तुरंत के तुरंत व्रत ले लो, जितना जल्दी। देखो मनुष्य पर्याय में आए हैं और असंयम के साथ चले जाएं। ठीक है, आयोजन का प्रयोजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आयोजन क्या है, जैसे कोई शादी एक आयोजन है, और उस शादी में क्या हुआ, उस शादी में मेहमान आए, सब रिश्तेदार आए, लड़की वाले आए, लड़के वाले आए, सब मिले, सबने नाचा, सबने गाया, सबने भोजन किया और सब चले गए। ठीक है, ये आयोजन था, लेकिन इसका प्रयोजन क्या था? इसका प्रयोजन था लड़का और लड़की की शादी होना। वो हुई नहीं और बाकी सारी क्रियाएं हो गई ना, तो भी कोई मतलब नहीं है कि सब खा पी के नाच गा के चले जाएं, तो भी कोई मतलब नहीं है उस चीज का। ठीक है, उसी प्रकार से मनुष्य जन्म एक आयोजन है, और इस आयोजन का प्रयोजन है संयम के साथ संलेखना ग्रहण करना। ठीक है, यदि इस आयोजन में यह प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है तो इस आयोजन का कोई मतलब ही नहीं है। वो वैसी शादी हो गई जिसमें सब नाच गा के चले गए और दूल्हा दुल्हन मिले ही नहीं आपस में। ठीक है, विवाह हुआ ही नहीं एक्चुअली आपस में, बाकी सारी क्रियाएं हो गई। ऐसी शादी वर्थलेस है। ठीक उसी प्रकार से ऐसा मनुष्य भाव भी वर्थलेस है जिसमें संयम लिया ही नहीं है, जिसमें संलेखना धारण करी नहीं है, वो मनुष्य भाव भी वर्थलेस है। ठीक है, पहले व्रतों का वर्णन किया, फिर संलेखना धारण करी है। ठीक है, फिर संलेखना का वर्णन किया है। बिना व्रतों के संलेखना होती नहीं है, बिना व्रतों के समाधि होती नहीं है। ठीक है, समाधि कभी अव्रती की हो ही नहीं सकती। कोई सर ठोक के चिल्ला के कितना भी कह ले, अव्रती कभी समाधि कर ही नहीं सकता है। ठीक है, अव्रती की समाधि होती नहीं है। उसका समतापूर्वक मरण हो सकता है, और हर समतापूर्वक मरण को समाधि नाम नहीं दिया जाता। उसने मंद कषाय के साथ मरण कर लिया, हर मंद कषाय के साथ मरण करने वाली चीज को संलेखना या समाधि नाम नहीं दिया जाता है। ठीक है, कि हॉस्पिटल में मर गए और फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि समाधि हो गई है भैया,
नहीं स्टॉप नहीं हुई है। ठीक है, तो अव्रति कभी संलेखना धारण नहीं कर सकता, अव्रति की समाधि नहीं होती है, असमाधि ही होती है। ठीक है, ऐसा ध्यान में रखना। तो हमारे जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम यहाँ पर आए हैं तो धीरे धीरे एक एक लिमिट डिसाइड कर लें कि हम यहाँ पर जाकर के व्रत ले लेंगे। ठीक है, एक डेड एंड है, मृत्यु क्या है, डेड एंड है। अब आप अपनी गाड़ी चला रहे हो अपने जीवन की, और आप बहुत तेज स्पीड में आ रहे हो, आप रुके नहीं हो। ठीक है, और फिर आप क्या करोगे, वो जितने मोमेंटम से आ रही है ना, उस मोमेंटम से आकर यहां पर टकराएगी, तो क्या होगा, जो इम्पल्स है, जो इम्पैक्ट है, वो गाड़ी को अधिक नुकसान पहुंचा देगा। वो डेड एंड पर जब टकराएगी बहुत मोमेंटम के साथ, बहुत तेज स्पीड के साथ, तो इम्पैक्ट अधिक होगा, ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, तो आप क्या करो, बीच में कहीं आपको पता है कि डेड एंड तो आना है, वो मृत्यु तो आनी ही है, तो आप अपनी गाड़ी को एक जगह निश्चित कर लो जहां से हम फिर स्लो डाउन करना चालू कर देंगे। ठीक है, कि जब हम फिर मृत्यु से मिलें तो उसका इम्पैक्ट कम हो, नुकसान कम हो हमारा। ठीक है, तो परिग्रह को कम करना चालू कर दें, कषाय को कम करना चालू कर दें, व्रतों को अधिक पालना चालू कर दें। ये हमारा इस अध्याय का मुख्य जो सीख मिलती है वो इस अध्याय से ये मिलती है। हमने स्वरूप तो समझ ली है, ठीक है, लेकिन स्वरूप जब तक हम जीवन में नहीं उतारे तब तक स्वरूप पढ़ने का कोई वो नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई विशेष फल नहीं मिलेगा हमको। इस प्रकार की चीज हमको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, हम एक बार जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन आगे डाउट्स वगैरह जो है वो देख लेंगे। हाथ जोड़ेंगे जिनवाणी स्तुति के लिए। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय। हाँ, आप बताइए। ओ सॉरी।